गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। अक्षय जी, ज्योति जी, मीना जी, निधि जी, रश्मिता जी, रिया जी, संजू जी, संतोष जी, सोमप्रीति जी, गुलशन जी, सभी को हरिओम। नमस्ते सर। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ अनामिका जी, याद नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। मैं ना क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी भूल जाती हूँ सर, इसकी टर्मिनोलॉजी कोई भूल दिक्कत नहीं, जाती हूँ, बस कुछ चीजें समझना है। भूल अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ। ओके, अभी तक इससे क्वेश्चन ठीक आया नहीं ठीक है। 2017-18 में एक ही ओके। क्वेश्चन पूछा गया था, तो बस आपको चीजों को समझना है। हाँ कहाँ क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक या दो ही क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रहा है। हाँ, वो मैंने देखे थे, पर फिर भी मतलब अगर आ हाँ, गया तो फिर मुझे याद नहीं इसलिए रहे। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो, ओके। तो कल की क्लास में हमने प्रथम उपदेश को चालू कर लिया था, तो उसमें हमने 2-3 टॉपिक पढ़े थे बस, है ना। उसके बाद क्लास ही एंड हो गया था। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने। तो हमने पढ़ा था कि जो पिंड उत्पत्ति, ये जो चैप्टर का नाम है, पिंड उत्पत्ति यानी पिंड यानी शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 5 शक्ति, पहले 5 शक्तियां उत्पन्न हुई। तो 5 शक्ति में से पहली जो शक्ति बताई गई शिव जी की, वो अनामा शक्ति यानी नाम रहित। उनसे पराशक्ति की उत्पत्ति हुई, फिर पराशक्ति से अपराशक्ति की उत्पत्ति हुई, और फिर अपराशक्ति से सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति हुई, और फिर सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति की उत्पत्ति हुई। ओके। फिर इन 5 शक्तियों से, इन 5 शिव जी की शक्तियों से किनकी उत्पत्ति हुई। तो इनके 5-5 गुण भी बताए गए हैं। जैसे अनमा के 5 गुण बताए गए हैं, परा के 5 गुण, अपरा शक्ति के 5 गुण, सूक्ष्म शक्ति के 5 गुण और कुंडलिनी शक्ति के 5 गुण बताए गए हैं। और इन्हीं से, इन 5 शक्तियों से पिंड पिंड रूप शिव व्यक्त हुए, ठीक है। परपिंड की उत्पत्ति हुई। परपिंड को हम अधिष्ठातृ देवी बोलते हैं, अधिष्ठातृ देव। तो ये अधिष्ठातृ देव है अपरमपद, परमपद, शून्यम, निरंजनम, परमात्मा। इनके भी 5-5 गुण बताए गए हैं। देखिए, अपरम पद के 5 गुण, परम पद के 5 गुण, और शून्य के 5 गुण, और निरंजन के 5 गुण, और परमात्मा के 5 गुण। इस प्रकार से 25 गुण हुए। अब ये जो अधिष्ठातु देव, जो परपिंड बताया गया है, परपिंड, अधिष्ठातु देव या फिर परपिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है अनादि पिंड। ये अनादि पिंड है परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। इनके भी 5-5 गुण बताए गए हैं। तो ये हम आज की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहाँ से चालू होगी। ओके, पहले शिव जी की शक्ति है 5, और फिर उनके बाद शिव जी व्यक्त हुए, यानी परपिंड उत्पत्ति हुई, ठीक है। परपिंड की यानी शिव जी व्यक्त हुए, उनको अधिष्ठातु देव भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। और फिर अधिष्ठातु देव से आद्य पिंड, अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आद्य पिंड है, फिर उसके बाद आद्य पिंड की उत्पत्ति होगी। तो अनादि पिंड को देख लेते हैं। अनादि पिंड में क्या क्या है? परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय, चित्त प्रकाश और सोहम्बा। परमानंद के भी 5 गुण बताए गए, स्पंद, हर्ष, उत्साह, निष्पंद, नित्य। प्रबोध के 5 गुण बताए गए, उदय, उल्लास, आभास, विकास, प्रभाव। चित्त उदय के 5 गुण बताए गए, सद्भाव, विचार, कर्तव्य, नेतृत्व और स्वतंत्र। फिर चित्त प्रकाश के 5 गुण बताए गए, निर्विकार, निष्कल, निर्विकल्प, समता, विश्रांति। और फिर सोहम भाव के 5 गुण बताए गए, अहंता, अखंड ऐश्वर्य, स्वात्म, विश्व आत्म, विश्व अनुभव यानी विश्व का अनुभव करने वाला, सर्वज्ञ। देखिए, अब इनको समझेंगे। 1 मिनट वेट कीजिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, कि फिर क्या डाउट रहता है देख लीजिएगा। लेकिन पर पिंड तो पढ़ लिया हमने, अनादि पिंड पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, जो 5 उनके अनादि पिंड के 5 बताए गए, अपरंपर, परमपद, शून्यम, निरंजन, परमात्मा। 1 मिनट आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, अभी क्लियर है? अपरंपर, परम पदम, शून्यम, निरंजन और परमात्मा, ये 5 की उत्पत्ति होती है। किससे उत्पत्ति होती है? अधिष्ठातु देव या फिर शिव युक्त हुए, मतलब व्यक्त हुए, या फिर हम परपिंड बोल सकते हैं। तीनों शब्द ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो किसकी उत्पत्ति हुई है? अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई है, परपिंड से। यही 5 बताए गए अनादि पिंड में। अब इनके भी 5-5 गुण बताए गए। अपरम पद के 5 गुण है, परम पद के 5 गुण है, शून्यम के 5 गुण है, और निरंजन के 5 गुण है, और परमात्मा के 5 गुण है।
सॉरी, ये तो कल हमने कर लिया था ना, कल की क्लास में ये वाला। ये हो हाँ गया। भैया, हो गया था भैया। यहाँ पर अधिष्ठातु देव अनादि पिंड की बात हो रही है ना। अधिष्ठातु देव 5 गुणों से 5 गुण मिलकर अनादि पिंड, अनादि पिंड ही पढ़ना है। तो ऊपर वाले जो होते थे अधिष्ठातु देव थे, ठीक है, ये वाले जो बताए गए थे अधिष्ठातु देव, ये तो हमने कल की क्लास में देख लिया था। अभी ये क्लास में देखना है, अनादि पिंड देखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। देखिए, तो अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है परम शिव के इन गुणों से, ठीक है। किनसे? तो अनादि पिंड से, सॉरी, परपिंड से। परपिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। अब हमें अनादि पिंड पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा, ये अनादि पिंड है। ये जो 5 बताए गए अभी हमने पढ़ा था, ये अनादि पिंड है, जो अभी आपको एक बार पीपीटी में दिखा देता हूँ। परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव, ये पांचों। देखिए, अभी इसके 5 गुण देख लेते हैं। पहले परमानंद है। परमानंद के 5 गुण बताए गए थे, स्पंद, हर्ष, उत्साह, निष्पंद, नित्य सुखम इति पंचगुण परमानंद। यही हमें 5 गुण पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, यही हमें 5 गुण पढ़ना है। अब क्लियर हुआ? अनादि पिंड के 5 गुण बताए गए और उसके भी 5 गुण बताए गए हैं। तो परमानंद में हमें 5 गुण कौन से पढ़ना है? स्पंद, हर्ष, उत्साह, स्पंदन और नित्य। इसका मीनिंग जानना है बस। तो स्पंद, स्पंद यानी क्रियाशीलता होना। हर्ष, हर्ष यानी आनंद। उत्साह यानी उत्साहित होना। आनंद, आनंद यानी आंतरिक होता है उत्साह होना, ठीक है। निष्पंद यानी स्थिरता, स्पंदन है अभी उसमें, स्थिरता है। नित्य सुखम यानी सर्वकाल में सुख युक्त होना, सभी काल में, किसी भी काल में क्या होना? सुख युक्त होना। ये 5 गुण बताए गए परमानंद के। स्पंद, हर्ष, उत्साह, निष्पंद और नित्य सुखम। अब नेक्स्ट प्रबोध, ठीक है। परमानंद के 5 गुण हो गए, अब प्रबोध के 5 गुण, ठीक है। यहाँ पर पीपीटी में दिखा देता हूं मैं, ठीक है। प्रबोध के 5 गुण पढ़ना, उदय, उल्लास, अवभास, विकास और प्रभा। प्रबोध के 5 गुण, प्रबोध, ठीक है, जानने वाला। उदय, उल्लास, अवभास, विकास और प्रभा। उदय यानी उदय होना, जैसे सूर्य का उदय होता है, किसी भी चीज का उदय हो रहा है ना, ऊपर उठना, उदय होना। उल्लास यानी हर्षपूर्ण उत्सुकता, हर्षपूर्ण, पुण्य सहित। हर्ष क्या बोलते? पुण्य कर्म से हर्ष मिलता है ना, तो हर्षपूर्ण उत्सुकता। अवभास यानी दूसरे जान सके यह गुण, यानी दूसरों को हम मतलब जान सकते हैं, ठीक है, दूसरे जान सके यह गुण होना। अवभास यानी भास नहीं होना, अवभास होना, जान सकना दूसरों को। विकास यानी विकसित होना। प्रभा यानी कांति, शरीर में क्या होती? कांति, चमक, है ना। ये 5 गुण प्रबोध के बताए गए। अब चित्त रूप के 5 गुण बताए गए, यानी चित्त उदय के। सद्भाव, विचार, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और स्वतंत्रम, पंचगुण, पंचगुणा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी पीपीटी में ये हमें चित्त उदय के 5 गुण, सद्भाव, विचार, कर्तव्य, ज्ञातृत्व और स्वतंत्र, इनका मीनिंग जानेंगे। सद्भाव, सद्भाव यानी सत्ता, अर्थात सत्ता होना, ठीक है। सद्भाव यानी सत्ता होना। विचार, ठीक है, विचार तो विचार करते हैं। कर्तृत्व यानी करने का स्वभाव होना। ज्ञातृत्व यानी जानने की योग्यता। और स्वतंत्रतम यानी स्वतंत्रता। इति पंचगुण। किसी का मीनिंग नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता देंगे आपको। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो किसी का मीनिंग, ओके। अब प्रकाश, प्रकाश के 5 गुण, ये देखिए यहाँ पर पीपीटी में दिखाता हूँ। लास्ट में क्या है? चित्त प्रकाश, सॉरी, ठीक है, चित्त प्रकाश 4थे नंबर पर। निर्विकार, निष्कल, निर्विकल्प, समता, विश्रांति, विश्रांति, ठीक है। निर्विकल्प यानी विकार न होना। निष्कलत्व यानी खंड न होना। निर्विकल्पत्व यानी उसका विकल्प न होना, विकल्प वृत्ति नहीं होना, ठीक है। समता यानी समभाव का होना, समभाव रखना सभी में, है ना। और विश्रांति यानी श्रांत न होना, विश्रांति होना। इति पंचगुण प्रकाश। तो ये 5 गुण बताए गए प्रकाश के, चित्त प्रकाश के। अब लास्ट वाला जो है सोहम, सोहम भाव के 5 गुण बताए गए लास्ट में। अहंता,
अखंड ऐश्वर्य, स्व आत्म, विश्वानुभव और सर्वज्ञ। अहंता यानी मैं हूं यह भावना, अखंड ऐश्वर्य यानी कभी खंडित या समाप्त न होने वाला ऐश्वर्य, स्व आत्मता यानी सबको स्वयं से भिन्न न समझने का भाव, स्व आत्मता, ठीक है, सबको स्वयं से भिन्न न समझने का भाव यानी मेरे में भी वही आत्मा है और दूसरों में भी वही आत्मा है, ठीक है, दूसरा नहीं समझना, वो और हम एक ही है। बोला जाता है ना सभी प्राणियों में अपने को जानना, यानी अपने आत्मा को जानना, और अपने में सभी प्राणियों को जानना, है ना, यही बात है स्वात्मता। फिर विश्वानुभव सामर्थ्यम, यानी सब कुछ को अनुभव करने का सामर्थ्य, सब कुछ जानता है वो। सर्वज्ञत्वम यानी सर्वज्ञ होना, सभी जगह होना, शाश्वत होना। सोहम भाव, ये 5 गुण बताए गए सोहम भाव के, ठीक है। स अहम भाव, इसके 5 गुण ये बताए गए थे, अहंता, अखंड ऐश्वर्य, स्व आत्मता और विश्वानुभव सामर्थ्यम और सर्वज्ञतम। ये 5 गुण 25 गुण हमने देख लिया, ठीक है। इसी में किसको डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसका मीनिंग समझ में नहीं आया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब इनसे अनादि पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होगी, ठीक है। आद्य पिंड भी 5 है और उसके भी 5 गुण बताए गए हैं। 5 अनादि तत्व से उनके 5 गुण मिलकर यानी 25 गुण मिलकर आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है, और इस आद्य पिंड को ही हम पंचमहाभूत आद्य पिंड भी कहते हैं, ठीक है। पंचमहाभूत आद्य पिंड भी कहते हैं। इनकी कर्मिक उत्पत्ति होती है, जैसे कि पंचमहाभूत में महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी। अब महाआकाश के भी 5 गुण बताए गए, अवकाश, अच्छिद्र, अस्पृश्य, नीलवर्ण और शब्द। फिर महावायु के 5 गुण बताए गए, संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण, धूम्रवर्ण। फिर महातेज के 5 गुण बताए गए, दाहकता, पाचकता, उष्णता, प्रकाशकता और रक्तवर्ण। महासलिल के 5 गुण बताए गए, प्रवाह, अप्यायन, द्रव्य, रस और श्वेत वर्ण। महापृथ्वी के 5 गुण बताए गए, स्थूलता, नानाकारता, काठिन्य, गंध और पीत वर्ण। ये वर्ण की बात बताई गई, सभी में वर्ण है ना, क्वेश्चन आता है ना, महाकाश में नील वर्ण, महावायु में धूम्र वर्ण, महातेज में रक्त वर्ण, और महासलिल यानी जल में श्वेत वर्ण, और महापृथ्वी में पीत वर्ण। तो ये वर्ण भी बताए गए। महाकाश के 5 गुण बताए गए, अवकाश, अवकाश यानी रिक्त, अर्थात सभी तत्वों को स्थान देने का सामर्थ्य होता है, रिक्त यानी, ठीक है, कोई भी तत्व उसमें समावेश हो सकता है ना, रिक्त स्थान। छिद्र रहित होना, अच्छिद्रत्वम यानी छिद्र रहित होता है। अस्पृश्यत्वम यानी स्पर्श गुण का न होना, स्पर्श गुण का नहीं होता है ना, आकाश में स्पर्श गुण ही नहीं होता है। नीलवर्णत्वम यानी नीले रंग का प्रतीत होना, नीला रंग का प्रतीत होता है। और शब्दवत्वम यानी शब्द गुण से युक्त होता है ना, शब्द में ही तो होता है आकाश, शब्द गुण से युक्त होता है। ये 5 गुण बताए गए आकाश की। फिर महावायु के 5 गुण पढ़ते हैं। संचार यानी गतिशील रहना, गति होती रहती है वायु में। संचालनम यानी दूसरों में गति देने का सामर्थ्य, दूसरों में भी गति देने का सामर्थ्य ये वायु में होता है, महावायु में, है ना, हवा से उड़ती है मिट्टी वगैरह, है ना। स्पर्शनम यानी स्पर्श गुण युक्त होना, स्पर्श कर सकते वायु को हम। शोषणम यानी सुखाना, कोई भी जिसको वायु से सुखाते हैं, ठीक है। और धूम्रवर्णत्वम यानी धुएं के रंग से युक्त होना, वायु के लिए बोला। ये 5 गुण वायु के, महावायु के, ठीक है। अब महातेज के गुण पढ़ते हैं। दाहकत्वम यानी जलाना, लकड़ी को जला लेता है। पाचकत्वम पका देना, चावल को हम पकाते हैं ना। उष्णत्वम यानी उष्णता। प्रकाशत्वम यानी प्रकाश करना, अंधेरे में क्या होता है, लाइट जलाते हैं ना, प्रकाश होता है ना, प्रकाशत्वम, ये महातेज का है, जो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, अंधेरे में उजाला करता है। रक्तवर्णत्वम यानी लाल रंग का होना, लाल रंग होता है उसमें, इसमें महातेज में। ये 5 गुण बताएगी, बड़ा सिंपल है, इसमें मीनिंग भी अच्छे से दिया गया है, समझने लायक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं समझ में आया तो पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, महासलिल, महासलिल यानी जल, जल के लिए बोला गया है।
पहला गुण है महाप्रवाह, प्रवाहित होता है ना, बहते रहने का स्वभाव, जल का बहते रहने का स्वभाव होता है। आप्यायनम यानी तृप्त करना, प्यास लगी है ना, जल पी लेते तो तृप्त हो जाते हैं, अब अच्छा लग रहा है। बढ़ाना है ना, तृप्त करना या फिर बढ़ाना बोल सकते। द्रव्य यानी ज्यादा जगह व्यापक होता है, ये तरलता है ना, जो जल होता है वो। रस, रस यानी मधुर स्वाद का होना या फिर स्वाद की अनुभूति, जल से स्वाद की अनुभूति होती है। और वर्ण बताया गया श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग का होना, तो जल सफेद रंग के लिए बोला गया है। ये 5 गुण। महापृथ्वी, अब महापृथ्वी के 5 गुण देखते हैं। स्थूलता, स्थूल होना, कोई भी चीज जो स्थूल होती है, यानी सूक्ष्म गुण का अभाव है ना। नाना आकारता यानी अनेक आकार ग्रहण करना, करने की योग्यता। अनेक आकार यानी जैसे एक हम पेज पकड़ लेते हैं, कागज है ना, कागज, तो उससे हम पहले क्या करते थे बचपन में, अभी भी बचपन में क्या करते थे, जो एक पेज को वो उड़ाने वाला विमान भी बनाते ही थे, उड़ाने वाला है ना। और फिर उसी पेज का हम नाव भी बनाते थे, उसी का फूल भी बनाते थे, यानी एक पेज का हम अलग अलग आकार दे रहे हैं ना, अनेक अलग अलग चीजें बना रहे हैं, तो नाना आकारता। ये स्थूलता यानी जैसे मिट्टी पकड़ लीजिए, ये स्थूल है ना पृथ्वी का, तो मिट्टी से बर्तन भी बनाते हैं, मूर्ति भी बनाते हैं, ठीक है, नाना प्रकार की चीजें बनाते हैं, नाना आकार दे सकते हैं। काठिन्यम, कठिनता, कठिन होना, हार्ड, हार्ड फेस। फिर कठोरता, वही कठोरता या फिर कठिनता। गंध यानी गंध युक्त होना, गंध आना, महक आती है ना पृथ्वी से। और पीत वर्णत्व यानी पीला रंग होता है। चलो इसी में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो नेक्स्ट चलते हैं। पंचमहाभूत, जो पंचमहाभूत आद्य पिंड, आद्य पिंड हमने आद्य पिंड 5 देखे थे, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, इनके भी 5-5 गुण देख लिए। नेक्स्ट, पंचमहाभूत और उनके 5-5 गुणों से महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां की उत्पत्ति हुई। कितनी मूर्तियों की उत्पत्ति हुई? 8 मूर्तियों की उत्पत्ति हुई। किनसे? तो आद्य पिंड पढ़े थे ना अभी हमने, आद्य पिंड, ठीक है, आद्य पिंड या फिर पंचमहाभूत, तो इन्हीं से महासाकार पिंड की 8 मूर्तियों की उत्पत्ति होती है। पहले परम शिव उत्पन्न होते हैं, फिर भैरव, फिर श्रीकंठ, फिर सदाशिव, फिर ईश्वर, फिर रुद्र, फिर विष्णु, फिर ब्रह्मा। परम शिव श्रेष्ठ शिव है, परम शिव। भैरव, भैरव रूपधारी है, शिव जी का भैरव रूप भी बोला जाता है ना। श्रीकंठ, सदाशिव तुरंत जानने वाला। ईश्वर, ये सकार और निराकार, ईश्वर में दोनों गुण होते हैं ना, सकार और निराकार, ठीक है, दोनों प्रकार से हम उपासना करते हैं। फिर रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। इस प्रकार से सीक्वेंस से याद रखना है। तो आपको क्या करना है, उल्टा याद कर लेना इसको पहले 5, क्योंकि ऐसे याद रखने से इजी हो जाता है, ठीक है। बाकी ग्रंथ में ऐसे दिया है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इस प्रकार से याद रखना। ये सिंपल है, हमने ज्ञान संहिता में पढ़ा था। ओके, तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये 5 देवता के लिए बोला जाता है। आप उपनिषद भी पढ़ोगे, योग उपनिषद, उसमें भी दिए गए हैं। और उसके बाद श्रीकंठ, भैरव और परम शिव, या फिर इसको फिर सीधा याद रख सकते हो, परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, परम शिव, भैरव, श्रीकंठ। बाकी वो अपने आप याद हो जाएगा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। ओके, महासाकार पिंड की कितनी मूर्तियां हैं? हाँ, ध्यान उपनिषद में भी है। गुड सोमप्रीति जी। महासाकार पिंड की कितनी मूर्तियां है? तो 8 मूर्तियां हैं। और महासाकार पिंड की पहली मूर्ति कौन है? परम शिव है। महासाकार पिंड की अंतिम मूर्ति कौन है? तो ब्रह्मा है। और महासाकार और उनकी 8 मूर्तियों की चर्चा किस अध्याय में की गई है? तो प्रथम उपदेश में। उस ब्रह्मा के निकट से, अब लास्ट में क्या है, ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए ना, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, तो उस ब्रह्मा के निकट से देखने भर से नर नारी रूपी प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई। अब नर नारी की उत्पत्ति हो रही है, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति, यानी 5 महाभूत और 5 तत्व वाला भौतिक शरीर उत्पन्न हो रहा है। तो ब्रह्मा के देखने भर से किस पिंड की उत्पत्ति होती है? तो प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। देखिए, प्रकृति पिंड में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। तो पंचमहाभूत तत्व वाला भौतिक शरीर उत्पन्न हो रहा है। तो पृथ्वी में अस्थि, मांस, त्वचा,
और नाड़ी और रोम, ठीक है, पृथ्वी तत्व है ये। अपने शरीर में जो है अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, ये पृथ्वी तत्व है। और अपने शरीर में लार, मूत्र, शुक्र यानी वीर्य, रक्त यानी शोणित और स्वेद यानी पसीना, ये अपने शरीर में जल तत्व है। फिर अग्नि में 5 तत्व बताया, शुद्धा, तृष्णा, निद्रा, कांति, आलस्य, ये अपने अग्नि तत्व है, ठीक है। आलस्य आना, कांति, निद्रा, तृष्णा और शुद्धा। फिर वायु, धावन करना, भ्रमण करना, प्रसारण करना, आकुंचन करना या निरोधन करना, ये 5 गुण बताए गए अपने शरीर में ही है। और आकाश, राग होना, द्वेष होना, भय होना, लज्जा यानी री बोला जाता है, और मोह होना, ठीक है, ये आकाश तत्व है। आंतरिक होते हैं ना, दिखते नहीं है अंदर से, ठीक है। इसका मीनिंग देख ही लेते हैं। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति देखिए, सभी को पता है, अस्थि, मांस, त्वक, नाड़ी और रोम, इतनी 5 गुण बताए गए पृथ्वी के। फिर जल तत्व के शरीर में 5 गुण बताए गए थे। लार, यहाँ पर लाला शब्द यूज किया गया है, ठीक है, लाला वही। तो लार, मूत्रम, मूत्र, शुक्रम यानी वीर्य, ठीक है, ये संस्कृत के लाला, मूत्रम, शुक्रम, ठीक है। शोणितम यानी रक्त बोला गया, शोणितम। और स्वेद यानी पसीना, ये जल तत्व। अब तेजस तत्व के 5 गुण देखते हैं। क्षुधा यानी भूख, ठीक है, यहाँ पर हमें संस्कृत भी जानने के लिए मिलेगा। कहाँ गया? क्षुधा यानी भूख, तृष्णा यानी प्यास, निद्रा यानी नींद लेना, कांति यानी शोभा, चमक होना, आलस्य यानी आलस्य, है ना। ये 5 गुण बताए गए तेज के यानी अग्नि के। फिर वायु तत्व के 5 गुण, धावनम यानी दौड़ना, भ्रमणम यानी भ्रमण करना, या फिर तैरना भी बोल सकते हैं। प्रसारणम यानी फैलना, आकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, निरोधनम यानी रोकना, रोक के रखना, ठीक है। फिर आकाश तत्व के 5 गुण, राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह। तो राग अत्यंत प्रेम पूर्ण लगाव होना यानी आसक्ति, द्वेष यानी शत्रुता, द्वेष करना किसी से, भयम यानी डर, लज्जा यानी शर्म होना, ठीक है, शर्म होना। और मोह यानी मोह, अर्थात यह मुझसे दूर न हो, यह मोह रहना, है ना, मोहित हो जाना उसमें कि यह मुझसे दूर न हो। ये 5 गुण बताए गए आकाश तत्व के। गुलशन जी, सोमप्रीति जी, सभी लोग थम कर लीजिए। मिलन जी, अक्षय जी, नमिका जी, पल्लवी जी, सेजल जी, पूजा जी, ज्योति जी, शिखा जी, शालिका जी, ठीक है। अब इनसे ही जो प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई ना, अब प्रकृति पिंड से किनकी उत्पत्ति होगी, तो अंतःकरण पंचक की उत्पत्ति होती है। देखिए, अंतःकरण 5 बताए गए, उसके भी 5 गुण है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। अब देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अंतःकरण के 5 गुण है, ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, 5 चीजें हैं। अब किसी किसी ग्रंथ में या फिर हम सांख्य दर्शन में भी पढ़ते हैं ना, मन, बुद्धि, अहंकार और क्या चित्त को शामिल करते हैं, है ना, ये अंतःकरण में लेते हैं हम। तो यहाँ पर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, ये 5 गुण बताए गए। इसके 5 गुण है, अंतःकरण के 5 गुण है। अब इनके भी 5 गुण है। मन के 5 गुण है, संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन, ठीक है। फिर बुद्धि के 5 गुण है, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। फिर अहंकार के 5 गुण बताए गए, अभिमान, मदीय, मम सुख, मम दुख, ममेदम। फिर चित्त के 5 गुण बताए गए, मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। फिर चैतन्य के 5 गुण बताए गए, विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन और निस्पृह। इसके भी मीनिंग देख लेते हैं। मन के 5 गुण देखते, संकल्प, संकल्प अर्थात कुछ करने का निश्चय होना। विकल्प, विकल्प यानी 2 या अधिक पक्ष विपक्षों के मध्य विचार करना, है ना, विकल्प करते हैं 2 पक्षों के मध्य में। मूर्छा यानी थोड़े समय के लिए अचेतनता, मूर्छित हो जाना। जड़ता यानी विवेक का अभाव हो गया, है ना, जड़ता, जड़त्व। मननम यानी तर्क वितर्क की सहायता से विचार करना, तर्क और वितर्क की सहायता से हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, यानी मनन करते हैं। ओके, ये 5 गुण मन के। नेक्स्ट है बुद्धि के 5 गुण, मन, बुद्धि, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा।
5 गुण बताए गए हैं। विवेक यानी यथार्थ ज्ञान। विवेक यानी क्या होता है? यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान। वैराग्यम यानी राग का अभाव, आसक्ति का अभाव होता है वैराग्यम। शांति, शांति यानी शांति है, ठीक है, शांति यानी शांति। संतोष, पूर्ण संतुष्ट होना। क्षमा यानी सहनशीलता, सहन करने की शक्ति, है ना, क्षमा यानी सहनशीलता। ये 5 गुण बताए गए हैं बुद्धि के। फिर अहंकार के 5 गुण, मन बुद्धि अहंकार। अहंकार के 5 गुण बताए गए। अभिमानम यानी दर्प होना, अभिमान होना। ये आप भगवत गीता में पढ़ोगे तो उसमें भी है अभिमान, जो कि आसुरी संपदा के गुण बताए जाते हैं। दर्प, अभिमानस्य, अब दर्प बताया जाता है, ठीक है। मदीय, मदीय मेरा होने की भावना। थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है यहाँ पर। मम सुखम, मेरा सुख। मम दुखम, मेरा दुख। मम इदम, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा की भावना होना, दर्प होना। ये 5 गुण बताए गए अहंकार के। फिर चित्त के 5 गुण, मन बुद्धि अहंकार चित्त। चित्त के 5 गुण बताए गए। मति यानी इच्छा। यहाँ पर मति के लिए इच्छा बताया गया है ना, मति के लिए बुद्धि बोला जाता है, तो मति यहाँ पर इच्छा यूज करना है आपको। मति इच्छा। ध्रुति यानी धैर्यता। स्मृति यानी संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान। स्मृति में क्या होता है? संस्कार मात्र से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, उस स्मृति में होता है ना। फिर त्याग यानी छोड़ने का भाव, किसी चीज को हम छोड़ने का भाव, छोड़ते तो त्याग करते हैं ना। स्वीकार, अपना वो बना लेने का भाव होता है स्वीकार। ये 5 गुण बताए गए हैं चित्त के। अब चैतन्य के 5 गुण। विमर्श यानी विचार करना, विमर्श विचार करना, चैतन्य के 5 गुण। शीलनम यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, शीलनम। धैर्यम यानी धीरता, यहाँ पर धैर्य है, धीरता। यहाँ पर ध्रुति के लिए धैर्य बोला गया है, यहाँ पर वही होता है मीनिंग, थोड़ा सा वही मीनिंग होता है, ठीक है। धैर्य, धैर्य यहाँ पर भी वही यूज किया गया है, धीरता। चिंतनम ज्ञान के लिए निरंतरता, निरंतर रहना, चिंतन करते रहना ज्ञान के लिए। और निस्पृहत्वम, स्पृहा नहीं रखना, लगाव, यही बोला गया है, लगाव का अभाव, है ना, इच्छा या फिर लगाव का अभाव। ये 5 गुण बताए गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 5 अंतकरण की चर्चा किस हठयोग शास्त्र में की? तो सीधे सिद्धांत पद्धति में। ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है, रहने दो। ये जो हमने अंतकरण पंचक पढ़ा, अंतकरण पंचक से अब कुल पंचक की उत्पत्ति होगी। ऊपर तो नहीं आ रहा है ना, देखिए एक बार फिर से, बस किससे क्या क्या उत्पत्ति होती है ये बता रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा, फिर तो दिक्कत आएगा इसमें। पहले शिव जी की 5 शक्ति उत्पन्न होते हैं। अनामा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। ये 5 शक्ति उत्पत्ति हुई शिव जी की। अब शिव जी की 5 शक्तियों से क्या उत्पन्न हो रहा है? परपिंड की उत्पत्ति होती है। परपिंड, परपिंड के अधिष्ठातु देव भी बोलते हैं। परपिंड अपरंपर, परम पद, निरंजन, शून्य, निरंजन, परमात्मा, ठीक है। ये 5 गुण उत्पन्न होते हैं। और फिर अब अधिष्ठातु देव से यानी परपिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। अनादि पिंड में परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। अब इस अनादि पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है। पंचमहाभूत को उसी को बोला जाता है। महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। अब आद्य पिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? 8 मूर्तियों की उत्पत्ति होती है। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां, महासाकार पिंड की, ठीक है। अब इस महासाकार पिंड की 8 मूर्तियों से किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। उसी में प्रकृति पिंड में किसकी चर्चा की गई है? पंचभूतात्मक पिंड है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इससे अंतकरण उत्पत्ति हुई, यानी अंतकरण पंचक की उत्पत्ति हुई। अंतकरण पंचक में क्या आएगा? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। अब इन अंतकरण पंचक से किसकी उत्पत्ति होगी? कुल पंचक की। यहां तक समझ में आया? कुल पंचक, कुल पंचक में भी 5 चीजें आती, 5 गुण आते हैं कुल पंचक में। पंचक यानी 5, कुल, कुल यानी क्या होता है? तो ये बता सकता है? टोटल।
क्या बोले? टोटल 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 नहीं 5। नहीं, यहाँ पर टोटल नहीं लेना है, ठीक है, ये जगत के लिए बोला जाता है। ठीक जो सर कुल बोलो ना, जैसे वंशज के लिए यूज होते हैं वो कुल है ये, कि यहाँ किस पर कुल से कुल, बिलोंग करते हो? जगत जगत संसार, ये संसार, ठीक है, ये संसार में जो कुछ है वो सब कुल में आएगा, जगत, ठीक है। इसमें सत्व, रज, तमस, काल और जीव, ये चीजें आएगी, जो कुछ है इस जगत में, जितना कुछ है, ठीक है, कुल पंचम। सत्व, रजत, तमस, काल, जीव, ठीक है, सत्व, रजत, तम, काल और जीव। तो सत्व में दया, इसमें भी 5 गुण है सत्व के, दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा। ये नहीं किया आपको भगवद गीता के अनुसार बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्व गुण के गुण क्या है, रजोगुण के गुण क्या है और तमस गुण के गुण क्या है, तो ये यहाँ पर भी बताया गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सत्व के दया, धर्म, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा। रज के दान करना, भोग, श्रृंगार, वस्तु ग्रहण और स्वार्थक संग्रह। और तमस विवाद, कलह, शोक, बंध और वचन। और काल के 5 गुण बताए गए हैं, कल्पना करना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद और अनर्थ। और जीव के 5 गुण बताए गए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, तुर्य, तुर्यातीत। और 4 अवस्था कहाँ पर पढ़े थे हमने जीव के? सर मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में, ओके। और अपना योग ग्रंथ में, वशिष्ठ संहिता में, चलो। सर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति हमने चित्त भूमि या चित्त वृत्ति में देखा क्या शायद? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, वहां पर नहीं दिखा था, ठीक है, चलो। देखिए इसका भी मीनिंग देख लेते हैं एक एक को, है ना। कुल पंचक में सत्व, रजत, तम, काल, जीव। तो सत्व गुण के 5 गुण देखते हैं। दया यानी दुखी के प्रति करुणा से उत्पन्न व्यवहार करना, दया करना। धर्म यानी प्रशस्त कर्म क्रिया, है ना, कर्म करना, प्रशस्त कर्म, ये धर्म हुआ। क्रिया यानी पुण्य कर्म, पुण्य कर्म करना। और भक्ति यानी ईश्वर देवता आदि के प्रति अनन्य प्रेम। और श्रद्धा, श्रद्धा यानी अतिशय आदर की भावना होना। ये 5 गुण सत्वगुण के है ना, दिख भी रहा है सत्वगुण। सत्वगुण अपने अंदर ज्यादा बढ़ाना है तो ये चीजें करना है, ये गुण को हमें लेना है, दया को लेना है, धर्म को लेना है, कर्म को, क्रिया को लेना है, भक्ति को लेना है और श्रद्धा को लेना है, तब हमारा सत्वगुण उभरेगा, उसका उदय होगा, है ना। फिर रजोगुण, रजोगुण के 5 गुण बताए गए हैं। दानम देने का स्वभाव, भोग यानी भोगने का स्वभाव, दे भी रहा है और भोग भी कर रहा है, ठीक है। और श्रृंगार यानी सजाने की प्रवृत्ति। फिर वस्तु ग्रहणम यानी वस्तु को लेना। स्वार्थ संग्रहणम यानी अपने लिए संग्रह की प्रवृत्ति, अपने के लिए, है ना, संग्रह की प्रवृत्ति होना। ये रजोगुण के 5 गुण बताए गए हैं। तमोगुण के 5 गुण, विवाद यानी मन वाणी के मध्य में संघर्ष, मन और वाणी के मध्य में क्या करना, संघर्ष करना यानी विवाद। कलह, मन वाणी और शरीर तीनों के माध्यम से संघर्ष करना, ये कलह, मन वाणी और शरीर तीनों के माध्यम से संघर्ष करना। फिर शोक यानी मानसिक पीड़ा। और फिर बंध यानी बंधन में डालना। फिर वचनम यानी ठगने, धोखा देने का स्वभाव, है ना, धोखा देने का स्वभाव, वचनम, वचन देना। अब पढ़ते काल के 5 गुण, कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद और अनर्थ। कलना यानी गिनती करना। कल्पना यानी विविध नवीन विचारों को कार्य रूप में परिणत करना, नवीन नवीन विचारों का कार्य रूप में क्या करना है, परिणत करना है। भ्रांति यानी परिवर्तन। प्रमाद कार्य करने में उपेक्षा भाव, कार्य करने में क्या करना, उपेक्षा भाव। ये 5 गुण बताए गए। अनर्थ यानी अनिष्ट। फिर है 5 जीव के 5 गुण बताए गए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य तो तुर्यातीत, इसका भी मीनिंग देख लेते हैं।
जागृत यानी पूर्ण चेतना की स्थिति, जागृत अवस्था जो व्यवहार में होती है। स्वप्न यदि निद्रा काल में स्वप्न देखने की अवस्था होती है, निद्रा काल में हम स्वप्न देखते हैं। सुषुप्ति यानी गहन निद्रा की अवस्था। तुरियम यानी समाधि की अवस्था, मैंने बोला था ना तुरिया, तुरिय जो अवस्था होती है वो समाधि की अवस्था। और तुरियातीत यानी समाधि की उत्तर अवस्था होती है, ऊपर वाली अवस्था, जब चित्त की वृत्तियां का पूर्ण निरोध यानी तदा दर्चु स्वरूप अवस्थानम। 5। अब शक्ति पंचक, कुल पंचक से अब किनकी उत्पत्ति होती है? शक्ति पंचक की उत्पत्ति होती है। 1 मिनट, मैंने क्या यहाँ तक ही रहने देता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर तुम आप लोगों को कनेक्ट हो जाएगा, तो बड़ा दिक्कत आएगा। 10 मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले यहाँ पर देख लीजिएगा क्या पढ़ना है। कुल पंचक के बाद शक्ति पंचक, फिर प्रत्यक्ष कर्म पंचक, फिर 10 नाड़ी, उसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। फिर 10 नाड़ी, 10 वायु, और फिर स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है सबसे लास्ट में, है ना। पूरे 9 महीने 9 दिवस 10वें महीने तक बताया गया है इसमें, कि यहाँ तक ही बताया गया। फिर अपना पहला जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 मिनट अपने पास। चलो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। सीधा सिद्धांत पद्धति पहला, दूसरा, तीसरा उपदेश देखिए। यहाँ पर पहले असत्य कथन की पहचान कीजिए। सीधे सिद्धांत पद्धति में 359 श्लोक है। प्रथम उपदेश में 74 श्लोक है। सीधे सिद्धांत पद्धति में सप्त उपदेश है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में षट उपदेश है, कुछ पुट नहीं है, ठीक है। बताइए सी, सप्त उपदेश सी, बाकी वैभव जी का आ गया, बाकी लोग तो सी ऑप्शन गलत है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 359 श्लोक है। प्रथम उपदेश में 74 श्लोक है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में षट उपदेश है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का काल क्या माना जाता है? 10वीं शताब्दी, 13वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, या फिर 17वीं शताब्दी? ए, हाँ गुड। बाकी लोग तो ए। मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई बोल भी रहा है क्या? बोलकर बताइए। सर 10वीं से 11वीं शताब्दी। 10वीं से 11वीं शताब्दी, गुड। सत्य की पहचान करें। गोरक्षनाथ, 1 मिनट, यहाँ पर कूट दिया गया है। गोरक्षनाथ लेखक। प्रथम उपदेश पिंडोत्पत्ति, द्वितीय उपदेश पिंड विचार, प्रथम उपदेश में अष्टांग योग, द्वितीय उपदेश में नाड़ी वायु की चर्चा। 1 मिनट, यहाँ से कुछ द्वितीय उपदेश वाला नहीं दिया था हमने, आंसर बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। गोरक्षनाथ जी लेखक है, ठीक है। प्रथम उपदेश पिंडोत्पत्ति सही है। यहाँ पर क्या सत्य की पहचान करना है। और द्वितीय उपदेश पिंड विचार, ये भी सही है। और प्रथम उपदेश में अष्टांग योग की चर्चा, तो ये गलत है, डी वाला गलत है, क्योंकि द्वितीय उपदेश में दिया गया है ना अष्टांग योग, तो डी कैंसिल कर देंगे, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और द्वितीय उपदेश में नाड़ी वायु की चर्चा तो नहीं है, प्रथम उपदेश में नाड़ी और वायु की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय उपदेश में द्वितीय रहेगा। पिंड उत्पत्ति से संबंधित शरीर, मन, आत्मा, ब्रह्मा। आत्मा भैया, आत्मा। आत्मा। पिंड तो शरीर के बारे में कहा गया ना, पिंड शरीर है। पिंड उत्पत्ति से संबंधित क्या है? आत्मा है। शरीर शरीर। शरीर शरीर, सॉरी। सर स्थूल शरीर। शरीर, ठीक है। सर वो पहला जो था ना वो याद अच्छा, आ गया, तो इसलिए आत्मा कर दी। अनामा अजाशक्ति को- वाला। हाँ, अनामा, अमाना ठीक है, शक्ति, अनामा, अमाना शक्ति, अनामा शक्ति। हाँ, ठीक है। अनामा को और किस नाम से जाना जाता है? निजा, निजा, परा, निजा, अपरा, सुषमा, निजा, निजा, गुड। निजा। अनामा, ठीक है। किस शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया प्रारंभ होती है? निजा। निजा, गुड। इसी को निजा अनामा से। शक्ति भी बोला जाता है। उत्पत्ति के क्रम के अनुसार सजाइए। निजा, परा, अपरा, कुंडलिनी, सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म खा बस गए भी क्या? दिया उसमें। दिया है सूक्ष्म ना यहाँ नहीं पर, सूक्ष्म दिया है निजा, ना? परा, अच्छा, दिया अपरा, नीचे दिया था, सूक्ष्म, ठीक है ठीक है। निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। हाँ, गुड। निजा, परा, अपरा, सुषमा, कुंडलिनी। ओके, गुड। गुड क्या आएगा? निजा, परा, अपरा, CAB, CAB, CAB है। निजा, परा, CBA, अपरा, CBA, CBA, हाँ, CBA, 1 मिनट, ये तो नहीं होगा। CBA ED, ओके, चौथा नंबर।
चौथा नंबर आएगा, 3 नंबर नहीं से जल्दी। निजा परा अपरा सुषमा कुंडलिनी, पहले सुषमा आएगा, ई आएगा, फिर डी आएगा। ओके जी। नेक्स्ट, शिव की 5 शक्तियों में कौन नहीं है? निजा परा अनामा सुषमा शून्य। अपरा शून्य शून्य शून्य, बाकी सब है। बाकी से अब हाँ, तो 6 दिए, यहाँ पर तो 6 बाकी- दिए गए हैं ना, 5 ही बताया ना, यहाँ पर तो तो 6 दिए निजा गए। और अमाना तो एक ही है ना, अनामा। गुड गुड, इसलिए शून्य है। आपने पकड़ लिया, ठीक है। अनामा और निजा एक ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना सभी लोग। तो इसमें शून्य नहीं है, ई नंबर ऑप्शन सही है। गुड गुड अनामिका। उत्पत्ति के अनुसार सजाना है। शिव की शक्ति अधिष्ठात्र देव, अनादि पिंड, आद्य पिंड, महासागर पिंड की और प्रकृति पिंड। ए होगा उसके बाद। ए भी सर थोड़ा अजीब लग रहा है ये। अजीब क्या लग रहा है, इसमें सीधा सीधा है। ए बी सी डी अबे तो हमने पढ़ाया था, यही तो चीजें पढ़ाई थी हमने। फर्स्ट लगा दो। फर्स्ट ए, उत्पत्ति के अनुसार सजाइए तो फर्स्ट पहला ही आएगा ना, ए बी सी डी ई एफ। हाँ। शिव की शक्ति है ना, पहले शिव जी की शक्ति के अनुसार उत्पत्ति होने के बाद अधिष्ठात्र देव की उत्पत्ति हुई, फिर अधिष्ठात्र देव की उत्पत्ति होने के बाद अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई, और फिर अनादि पिंड से आद्य ये पिंड याद की। नहीं हो रहा भैया, यही याद नहीं हो रहा है, बस तुक्का मारा है अभी। सुनिए अभी, आद्य पिंड से फिर महासागर पिंड की उत्पत्ति हुई, जो 8 मूर्तियां बताई गई ना, महासागर पिंड की 8 मूर्तियां, और फिर उनसे प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई। यानी जहां पर जो महासागर पिंड 8 मूर्तियां बताए गए हैं, श्रीकंठ भैरव सदाशिव, सॉरी परम शिव, श्रीकंठ भैरव, और जो कि लास्ट में से जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव वाला, ठीक है। तो ब्रह्मा से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, जो कि पंच महाभूतात्मक युक्त था प्रकृति पिंड। यही है कि फिर क्रम से सजाइए, ये तो हमने करवाया नहीं है आप लोगों को। अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, व्यक्ति शक्ति पंचक और प्रत्यक्ष करण पंचक। हाँ, व्यक्ति शक्ति पंचक, ठीक है। तो अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, कुल पंचक, व्यक्ति शक्ति पंचक और प्रत्यक्ष करण पंचक। प्रत्यक्ष पंचक। तो ए सी बी डी दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पूरा कवर हो जाएगा, बस आपको पढ़कर आना है अच्छे से और याद करके थोड़ा सा आना है। सृष्टि जो लगाइए, सृष्टि उत्पत्ति सहायक, पंचगुण में प्रथम गुण, पंचगुण में प्रथम गुण बताए गए हैं। शक्ति, परम सुख, शक्ति निजा, शक्ति, अधिष्ठाता शक्ति देव क्या? परम शक्ति निजा, निजा। पहले अधिष्ठाता देव में परम शिव, परम शिव, परम शिव, परम शिव कहाँ आएगा? परम शिव तो महासाकार पिंड की 8 मूर्तियों में आता है ना, महासाकार के हो। ये तो परम शिव इसमें आएगा ना। अधिष्ठाता देव अपरंपरा, अपरम पद, हाँ परम हाँ, पद, निरंजनम वही। शून्य, सॉरी मैं परमात्मा। गलत बोल दिया। है ना, अपरम पद, परम पद, निरंजन शून्यम परमात्मा। ओके। अनादि पिंड में परमानंद प्रबोध चित्तोदय, परमानंद प्रबोध चित्तोदय चित्त प्रकाश सोम भाव परमानंद, ठीक है पहला। आद्य पिंड में पंच महाभूत बताए गए थे ना, आद्य पिंड में महाकाश, महावायु, महातेज, महासलील, महापृथ्वी। ओके। अनादि पिंड हो गया, ये सारा क्लियर है? हाँ। ऐसे याद होना चाहिए आप लोग को भी। इसके भैया, नाम ही इसको ऐसे है ना, ट्रिक याद अगर- नहीं रहते। भैया रहने इसके दीजिए नाम बात। याद नहीं हो रहे, भूल जाती हूँ बार बार, ट्रिक बताइए कुछ। ठीक नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे और क्वेश्चन करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। बस आपको 25 गुण को याद मत रखना, 5-5 गुण को याद रख लेना, हो जाएगा काम। हाँ, रिवाइज करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। याद रखना हो तो, नहीं तो आपको बस समझना है, नहीं भी याद करोगे तो भी दिक्कत नहीं है।